सर। सो हमने आईएम में जाते हैं तो सबसे पहले हमको रोल्स और पॉलिसीज, हमने यूजर्स एंड ग्रुप्स देख लिया। यहाँ पे हम यूजर्स एंड ग्रुप्स यूज नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि आइडेंटिटी सेंटर यूज कर रहे हैं, तो दैट इज सेपरेट। बट रोल्स एंड पॉलिसीज की जब बात आती है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड पॉलिसीज में दो टाइप की पॉलिसीज होती है, ठीक है। एक है मैनेज्ड पॉलिसीज, तो आप यहाँ पे टाइप देखोगे मैनेज्ड। लेकिन यहाँ पे अगर कोई पॉलिसी मैंने बनाई है, जैसे अपन ने रिसेंटली बनाई थी क्लाउड फॉर्मेशन के थ्रू, ओके, तो वो भी लिस्ट होती है। तो एक एग्जांपल अपन लेते हैं यहाँ पे। ये जो टेम्पलेट है ये अपन रन करके देखते हैं, ठीक है। ये सिक्योरिटी ग्रुप है, EC2 इंस्टेंस प्रोफाइल है, ठीक है, दैट्स फाइन। कॉपी पाथ। और इस चीज का कोई ऐसे कॉस्ट नहीं है, ठीक है। IAM रोल्स कितने भी बना लो, प्रोफाइल बना लो, सिक्योरिटी ग्रुप्स बना लो, देर इज नो कॉस्ट। अगर वो पढ़े भी रहे तो नो कॉस्ट, ओके। तो हम ये बना देते हैं, ये जल्दी बन जाएंगे, ठीक है। सो जैसे हमने AWS मैनेज पॉलिसी देखी, अब यहाँ पे अपनी पॉलिसी भी आ जाएगी, ओके। क्योंकि हम अगर यहाँ पे जाते हैं तो हम एक पॉलिसी बनाए, ये S3 एक्सेस पॉलिसी, राइट। तो ये अगर मैं सर्च करूंगा यहाँ पे थोड़ी देर में तो ये आ जाएगा यहाँ। क्लाउड फॉर्मेशन में जाते हैं, स्टेटस चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे कस्टमर मैनेज। अच्छा, ये लास्ट टाइम बनाई थी मैंने, ठीक। ठीक है, तो ये ऐसे कस्टमर मैनेज दिखती है और एक AWS मैनेज दिखती है, ठीक है। तो AWS मैनेज जो है उसमें आप अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर मैं सपोज इस पॉलिसी में जाता हूं और अपडेट करने की कोशिश करूंगा, नो अपडेट ऑप्शन, ओके। लेकिन अभी हम इसको थोड़ा गो थ्रू करते हैं, ठीक है। एक थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि क्या है पॉलिसी, क्या है, ठीक है। तो अगर मैं एडमिन एक्सेस पे क्लिक करता हूं तो ये पेज खुलता है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिखेंगी एडमिन एक्सेस को क्या क्या परमिशंस है। एज एडमिन है वो, उसको सारी परमिशंस रहेगी, है ना। तो वो जो परमिशंस है इन सारी सर्विसेज पे है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा 403 सर्विसेज, यानी AWS में टोटल 403 सर्विसेज है। और एडमिन एक्सेस को सब पे एक्सेस है, फुल एक्सेस, ओके। फुल एक्सेस होने के कारण सारे रिसोर्सेज पे एक्सेस होगा। रिसोर्स यानी AWS के अंदर IAM रोल में एक रोल बनता है, वो भी एक रिसोर्स है। पॉलिसी बनती है, वो भी एक रिसोर्स है। यूजर बनता है, वो भी एक रिसोर्स है। तो AWS में सब कुछ रिसोर्स है ना। यानी कुछ भी आप करते हो वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स का नेम रहता है, ओके। तो ये Amazon रिसोर्स नेम, ARN, तो ये हमेशा यूनिक रहता है सारे रिसोर्सेस के लिए। ये कभी भी सेम नहीं रहेगा दो रिसोर्सेस के लिए, ओके। तो ये एक आइडेंटिफायर है, ARN। तो आप लोग हमेशा वही सुनोगे, ARN क्या है इसका, या जब भी आप मल्टीपल टीम्स और मेंबर से बात कर रहे हो और डील कर रहे हो तो बहुत बार ARN का रेफरेंस लिया जाता है, क्योंकि दैट इज यूनिक अक्रॉस, ओके। तो ये लेकिन यूनिक है आपके अकाउंट, इट इज नॉट यूनिक फॉर अक्रॉस AWS। जैसे S3 बकेट का नेम यूनिक है वैसा नहीं है, ये आपके अकाउंट में यूनिक है, ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, Amazon रिसोर्स नेम, ठीक है। अभी ये रिसोर्सेज आप स्पेसिफाई कर सकते हो, ओके। इसलिए यहाँ पे रिसोर्स, ऑल रिसोर्स लिखा है। लेकिन अगर सपोज मैंने बोला कि मुझको 10 S3 बकेट्स है लेकिन मुझको दो पे ही एक्सेस देना है, तो मैं उन दो पे ही ये रिसोर्स नेम के हिसाब से एक्सेस दूंगा, ठीक है, वैसा। तो फिर वो पॉलिसी चेंज हो जाएगी और फिर यहाँ पे तुमको दूसरी चीजें दिखेगी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पेज, ठीक है। पॉलिसी में घुसे तो परमिशंस दिखता है, फिर एंटिटीज अटैच, अगर कोई एक एडिशनल एंटिटी आपने इनलाइन कुछ एडिशनल कुछ ऐड किया तो यहाँ दिखती है। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में बाउंड्री रहती है, परमिशन बाउंड्री, यानी कहां तक मैक्सिमम परमिशन दोगे और उसके बाद नहीं दोगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ये बाउंड्री सेट होती है, ठीक है। तो जैसे अब मैं बोलूंगा कि ये IAM रोल
इसी यूजर तक जा सके, इसके आगे ना जाए, तो वो अपन सेट कर सकते हैं, यानी रेस्ट्रिक्शन सेट कर रहे हैं, ठीक है, बाउंड्री यानी रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, अभी अपन यहाँ जाते हैं एंटिटीज, एडिशनल पॉलिसीज और बाउंड्रीज सेट करने के लिए पॉलिसी वर्जन। अभी ये जो पॉलिसी वर्जन है ना, ये इस फॉर्मेट का वर्जन है, यानी क्या है, बैकएंड पे तो एक कोड लिखा है ना, एक टेम्पलेट है पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए, तो उस टेम्पलेट का वर्जन ये है। और आप देखोगे 8 साल पहले ये टेम्पलेट बना था, तो वो वर्जन वही चल रहा है। ओके, तो बेसिकली ये वर्जन आप जब देखते हो कहीं पे भी, तो दैट इज अ पॉलिसी वर्जन, टेम्पलेट वर्जन। अभी जरूरी नहीं है देना, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे मैंने भी दिया है। इसका मतलब क्या होता है, आप AWS के क्लाउड फॉर्मेशन का कौन से टेम्पलेट का वर्जन यूज कर रहे हो। ओके, तो हमेशा हमने ध्यान रखना है कि हम लेटेस्ट यूज करें, वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत बार क्या है, ये हार्ड कोडेड रहता है तो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, तो डजेंट मैटर, लेकिन जस्ट इंफॉर्मेशन पर्पसेस के लिए कि ये क्या है, ये दिस इज अ फॉर्मेट वर्जन ऑफ दिस क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट। ओके, फिर ये पॉलिसी का टेम्पलेट, यानी पॉलिसी डॉक्यूमेंट जब भी बना था और जैसे इंप्लीमेंट हुआ है उसका वर्जन है। ठीक है, फिर एक्सेस एडवाइजर। अभी एक्सेस एडवाइजर जो है वो एक एडमिन टाइप का टूल है, जो आपको बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे एडमिन एक्सेस बेस्ट है, पावर यूजर की पॉलिसी देखते हैं। पावर यूजर, ये ज्यादा सही है, तो हम रिलेट कर पाएंगे। ओके, इसलिए सो इधर देखोगे आप, सभी सर्विसेज पे पावर यूजर एक्सेस है, लेकिन पॉलिसी वर्जन्स देखते हो तो अपन ने इन पावर यूजर की पॉलिसी जो थी, क्योंकि ये AWS मैनेज्ड है, ओके, तो AWS वाले इसको अपडेट करते रहते। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे आप, ये वर्जन यूज किया है, ठीक है, और क्या क्या बाउंड्रीज दी है वो भी दिया है। ठीक है, और देन एक्सेस एडवाइजर, अब ये मुझको ये बताना चाहिए कि कौन सी सर्विसेज मैंने लास्ट एक्सेस की है। हमने परमिशंस में देखा अपने को 403 सर्विसेज पे एक्सेस है। ओके, लेकिन और अलाउड सर्विसेज 385, लेकिन हमने लास्ट एक्सेस ही नहीं किया बहुत सारी। ओके, तो ये हमको बताता है। अभी अगर फिल्टर लगाता हूँ सर्विसेज एक्सेस, तो ये थोड़ा टाइम लगता है, आज हमने एक्सेस किए इसलिए, लेकिन समझ रहे हो ना, ये बताता है कि कौन सी सर्विसेज एक्सेस नहीं की है, तो हम वो सर्विसेज हटा सकते हैं अपने ग्रुप में से। ठीक है, तो ये सिर्फ एक रिपोर्टिंग टाइप का टूल है, या ऑडिट पर्पसेस के लिए, या आपको कुछ परमिशंस और एडिशनल रेस्ट्रिक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। जैसे एलेक्सा फॉर बिजनेस मैंने कभी यूज ही नहीं किया है, तो वो हटा दो, क्यों देना है एक्सेस उसको, है ना। तो वैसे वो एम से बनाई गई है ये सर्विस। ठीक है, कोई क्वेश्चंस यहाँ तक। सार्थक, हम्म। लेकिन सर्विसेज एक्सेस हम हम्म। तो पावर यूजर का लास्ट वीक भी यूज किए, उसके पहले भी यूज किए, नहीं वो तो लेकिन, दिखाना चाहिए था ना। नहीं लेकिन इसमें कैसा है कि ये मैं अभी पावर यूजर से लॉग इन हूं ना, इसलिए। और बहुत बार क्या होता है, ये थोड़ा थोड़ा सा ऐसे बैक डेटेड है। ठीक है, तो इसमें रिलायंस इतना नहीं है, लेकिन एक एडिशनल टूल दिया हुआ है उन्होंने कि यार तुम यहां से चेक कर सकते हो, तुमको अगर सर्विसेज निकालनी है तो। ठीक है, तो इस पर रिलाई नहीं कर सकते, इस पर चेक करना पड़ेगा तुम। जैसे अपन ने अभी देखा, हमने अगर नो फिल्टर लगाया तो कहाँ दिखा रहा है वो, अगर मैं यहाँ पे EC2 देता हूँ, EC2 तो लास्ट एक्सेस किया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, और लास्ट वीक भी किया था, है ना। तो इट्स नॉट रिलायबल, बट कुछ तो भी है, यानी उन्होंने दिया है अपने लिए, और हो सकता है रूट यूजर से अच्छा शायद दिखे। मैं पावर यूजर हूँ, तो मुझको शायद एक्सेस ना हो, है ना, तो वो चेक करना पड़ेगा। लेकिन आइडिया वो है, एडवाइजरी, है ना, एडवाइजर। सो ठीक है, तो ये एक पॉलिसी का रिलेटेड थिंग हो गया। अभी तुम यहाँ पे देख रहे हो समरी, समरी की जगह पे तुम जेसन भी देख सकते हो कि क्या क्या एक्सेस है। अभी यहाँ पे बहुत कुछ एक्सेस दिया हुआ है। ओके, तो स्टार जो है वाइल्ड कैरेक्टर, इट इज फॉर ऑल, कहीं पे भी स्टार यानी ऑल। अपन LSLTR स्टार करते तो सब, है ना, तो वो उन्होंने सेम फॉलो किया। तो ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट ये समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपन एक एक करके जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले वर्जन, ये तो मैंने समझा है, पॉलिसी वर्जन। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर ही ये होता है, वर्जन होता है और स्टेटमेंट्स होता है। दो ही चीजें होती है पॉलिसी में, वर्जन एंड स्टेटमेंट्स। ठीक है, अभी जो स्टेटमेंट्स रहता है, दोज आर योर एक्चुअल परमिशंस विच यू वांट टू ग्रांट। ठीक है, तो आपको जो भी परमिशन देनी है वो स्टेटमेंट के अंदर लिखोगे।
और वो रहता है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज फॉर्मेट में, ये हमने देखा है पहले भी, ओके। एंड फिर लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, तो एक डिक्शनरी एक टाइप ऑफ एक्सेस गवर्न कर, ठीक है। तो ये एक एक्सेस गवर्न क्या कर रहा है, इफेक्ट, और पॉलिसी में इफेक्ट, नॉट एक्शन, रिसोर्स और प्रिंसिपल, और ये दो तीन चार चीजें रहती है, ठीक है। तो वो मैं बताता हूँ क्या होता है। इफेक्ट यानी अलाउ या डिनाई, दो ही रहते हैं इफेक्ट, या तो आप अलाउ करोगे या तो डिनाई करोगे। नॉट एक्शन, ये यानी ये एक्शन छोड़ के सब, समझ रहे हो, यानी ये एक्शन छोड़ के सब कुछ, IAM ऑर्गेनाइजेशन और अकाउंट लेवल पे छोड़ के EC2 S3 सब आ गया उसमें, नॉट एक्शन। तो यानी ठीक है, यानी अलाउ इन पे नहीं देना है। हाँ, तो निगेट कंडीशन में हमने सिर्फ उतना बोला है कि इंस्टेड ऑफ होली इतने को छोड़ के बाकी सब पे कर। करेक्ट, क्योंकि स्टार वाला स्टार एग्जैक्टली, क्राइटेरिया है ना, करेक्ट ना सार्थक? हाँ हाँ, स्टार स्टार जो स्टार क्राइटेरिया है वो इन तीनों को छोड़ के बाकी सब पे लगा, ऐसे सब पे बोल रहा लगता ना। है। हाँ, सब पे लगता है। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, 403 सर्विसेज है, तो 403 के इंडिविजुअल लिखना बहुत डिफिकल्ट है। तो इन्होंने क्या बोला कि ठीक है, पावर यूजर को IAM मत दो, ऑर्गेनाइजेशन मत दो, अकाउंट मत दो, बाकी सब दे दो। तो आपका बात सही है, नेगेट कर रहे हो कि इनको मत दो, बाकी सबको दे दो, ठीक है। और रिसोर्स यानी बाकी सब में कौन से रिसोर्स, तो हो सकता है EC2 अगर देखा अपन ने, तो EC2 पे की पेयर पे नहीं देना है, तो आपको फिर वो इंडिविजुअल लेवल पे जाके रिसोर्स देना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव के लिए हर एक सर्विस के हर एक रिसोर्स पे आपने दे दिया एक्सेस, स्टार देके, इनको छोड़ के, ओके। तो ये समझना जरूरी है, इफेक्ट, रिसोर्स, नॉट एक्शन भी समझना जरूरी है, लेकिन बहुत बार एक्शन यूज होता है ऐसा। क्या होता है IAM रोल, जैसे मैंने पहले भी बताया था, प्रिंसिपल क्या है पूरे परमिशनिंग का, लीस्ट प्रिविलेजेस, ओके। कभी भी आपने किसी को भी, खुद को भी कम ही परमिशन देना है, जितना चाहिए उतना ही देना है, ओके। तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। तो ये स्टेटमेंट जो है ना वो आता है एग्जाम में, पूछते हैं कि व्हाट्स द प्रिंसिपल ऑफ IAM, और दिस इज अक्रॉस क्लाउड प्रोवाइडर्स, दिस इज अक्रॉस ऑन प्रीमाइस सर्वर्स एज वेल। जिसको जितना एक्सेस चाहिए उतना ही दो, एक्स्ट्रा का मत दो। तो ठीक है, तो वो हमको याद रखते हुए ये भी ध्यान रखना है कि अगर मुझको सपोज EC2 पे एक्सेस चाहिए, और EC2 पे मुझको सिर्फ क्रिएट करने का एक्सेस चाहिए, तो मैं क्रिएट ही दूंगा, मैं बाकी कुछ लिस्ट विस्ट कुछ नहीं दूंगा, है ना। तो वो तरीका है यहाँ पे देने का। तो अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट, यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स है लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में। पहला स्टेटमेंट था बाकी सब पे दे दो, दूसरा स्टेटमेंट है कि IAM, क्योंकि आप दे नहीं रहे हो IAM का, ये यहाँ पे आपने नेगेट कर दिया कि IAM और अकाउंट छोड़ के सब पे दे दो। लेकिन फिर अगर आपको IAM और अकाउंट लेवल पे कुछ तो भी देना है, एक पर्टिकुलर एक्सेस, तो आपने सिर्फ वही एक्सेस दिया है। सर्विस लिंक रोल बना सकता है, डिलीट कर सकता है आदमी, लिस्ट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता, ओके। अकाउंट पे रीजन्स लिस्ट कर सकता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता। गेट अकाउंट इंफॉर्मेशन कर सकता। तो मैं अगर यहाँ पे जाऊंगा और अकाउंट पे चले जाऊंगा, तो अभी मैंने क्योंकि एडमिन एक्सेस दे रखा है मेरे पावर यूजर को, तो मुझको दिखेगा। लेकिन अगर सिर्फ ये दिया रहता मैंने पॉलिसी, तो कुछ नहीं दिखा रहा था, ठीक है। तो ये समझाना है, यानी ये पॉलिसी रीड कैसे होती है वो हमको समझना है। कोई क्वेश्चन है इसमें? क्योंकि कभी भी AWS पे या Azure पे या GCP पे अ, आपका कहीं पे परमिशन इश्यू आता है ना, बहुत बार आएगा कि यार ये साला एक्सेस नहीं कर पा रहा है सर्विस, या ये डेटा मुझको दिख रहा है दूसरे को नहीं दिख रहा है। तो उसमें पॉलिसीज में रीड करना और डिफरेंशिएट करके फाइंड आउट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो प्रैक्टिकल यूज कैसे है, ये एग्जाम रिलेटेड आपको शायद थोड़ा बहुत आए पूछने में, लेकिन प्रैक्टिकलिटी रियल लाइफ सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट, ओके। अभी दूसरा कोई पॉलिसी देखते हैं अपन। S3 आ गया क्या अपना? कस्टम मैनेज तूने जो बनाया वो देख सकते हैं ना। वो इसमें लिस्ट हुई नहीं है, ये बन गई है क्या? हाँ बन गई है, रिसोर्सेज में जाता है, रूल्स में जाता है। वो क्यों क्यों नहीं हुई है पता है? देखो अब उसमें ना दो टाइप की पॉलिसीज है, ये इनलाइन पॉलिसी है, यानी ये ग्लोबली पॉलिसी अवेलेबल नहीं है, यानी जैसे पॉलिसीज में जाऊंगा वहां पे अवेलेबल नहीं है, इट इज ओनली विद इन दिस रोल। तो इसलिए ये इनलाइन हुई है, तो ये यहाँ पे दिखती नहीं है पॉलिसी। S3 करता हूं मैं,
तो यहाँ लिस्ट नहीं हो रही है, ठीक है। तो वो भी समझना है अपने को कि इनलाइन पॉलिसी और जो ग्लोबल पॉलिसी है वो अलग हो जाती है, ठीक है। अब ये इनलाइन क्यों बनी, क्योंकि जब मैं क्लाउड फॉर्मेशन बना रहा था तो मैंने ये रोल के अंदर पॉलिसी बनाई, ओके, इसलिए ये इनलाइन बनी। अगर मुझको ये बाहर बनानी है तो मैं AWS IAM पॉलिसी करके जो है बाहर से बनाऊंगा, एक अलग से रिसोर्स बनाऊंगा, तो वो बाहर बनेगी कस्टमर मैनेज, ऐसा ऐसा बनाऊंगा पॉलिसी बना के, और फिर इस पॉलिसी को अटैच करूंगा, तो ये है ग्लोबल पॉलिसी, है ना। तो इसलिए वो नहीं बनी। कोई क्वेश्चन है इसमें? नहीं डाउट तो होगा तो बताना। आइडियली तो आइडियल वर्ल्ड सिनेरियो है, क्योंकि जैसे लीस्ट प्रिविलेज, तो हाँ मेरे रोल को जो पॉलिसीज नहीं, इनलाइन पॉलिसी इज बेस्ट। हाँ, या ना रोल स्पेसिफिक पॉलिसी है तो इनलाइन रहेगी, या ना। ऐसा बेस्ट नहीं है। देखो, तो अब तुम बोलोगे कि हर बार बनाना चाहिए क्या इनलाइन? नहीं। अगर तुमको पता है कि ये पॉलिसी 10 लोग यूज करने वाले हैं, तो तुम 10 के अलग अलग रोल में ये बार बार क्यों बनाओगे? फिर तुम इसको ग्लोबली बना दो कि भाई ये पॉलिसी है, ये दूसरे लोग यूज कर सकते। लेकिन तुम्हारा अगर स्पेसिफिक यूज केस पर्सपेक्टिव है तो इसमें ही डालो। सो ये है। अब देखो, जैसे पॉलिसी बनाई, फिर से वही है, वर्जन है, स्टेटमेंट में लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है, एक्शन इज S3 स्टार। अब S3 स्टार दे दिया मैंने, दैट मीन्स S3 पे फुल एक्सेस दे दिया मैंने, ठीक है। लेकिन कौन से रिसोर्स को? सारे रिसोर्स को। अगर मेरे S3 में 10 बकेट है तो 10 रिसोर्स पे मैंने स्टार दे दिया। लेकिन अगर मुझको सिर्फ स्पेसिफिक एक्सेस देना है तो मैं यहाँ एडिट में जाऊंगा। अभी जब मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो दो टाइप के पोर्टल्स खुलते हैं, एक UI बेस्ड और एक जेसन बेस्ड। तो यहाँ देखो, जेसन बेस्ड है, अगर मुझको जेसन में खेलना है तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन विजुअल देखते हैं पहले। विजुअल में आप क्लिक करते हो, आपको यहाँ पे अलाउड एक्शंस दिखाता है, तो मैंने S3 स्टार किया तो सब एक्शंस। लेकिन आप ग्रैन्युलर जा सकते हो, सिर्फ लिस्ट देना है मुझको। अब लिस्ट एक्शन में इतने एक्शन है 15, तो मुझको सिर्फ लिस्ट ऑल बकेट्स देना है, यानी सिर्फ लिस्टिंग कर पाए बकेट्स की, या लिस्ट एक स्पेसिफिक बकेट दे पाए, ओके। देखो, जब मैं ऑल पे क्लिक कर रहा हूं तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है ना, सिलेक्टेड वाइल्ड कार्ड। बट मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ तो वाइल्ड कार्ड मे बी ओवरली परमिसिव, तो इसने बताया मुझको कि भाई तू ज्यादा ही परमिशंस दे रहा है, कम कर, ठीक है। अभी जब मैं ये ऑल पे क्लिक करता हूं तो लिस्ट बकेट ऑल फिर से वही हो गया, लिस्ट ऑल माय बकेट्स। लेकिन मैं जब लिस्ट बकेट सिलेक्ट कर रहा हूं तो मुझको स्पेसिफिक पे देना है, तो मैं एक ही बकेट सिलेक्ट करूंगा। अब जब बकेट सिलेक्ट कर रहा हूं तो ऐड ARN। अब ये मुझको बोल रहा है कि बकेट का ARN ऐड कर, तो अभी अपन यहां जाते हैं S3 पे और देखते हैं बकेट। तो मैंने बोला सारी चीजों का ARN बनता है AWS में, ठीक है, तो वो ध्यान रखना है अपन ने। अब ये ARN, ठीक है, S3 बकेट का भी ये ARN है। यहां जाऊंगा मैं, एडिट पॉलिसी, या तो यहाँ पे मैं बकेट नेम लिख दूंगा या तो इसको अपडेट कर दूंगा, ठीक है, दोनों में से कोई है, इजी है, ठीक है। ऐड ARN, तो अभी ये मुझको सिर्फ उसी बकेट पे एक्सेस दे रहा है, ठीक है। तो इट इज वेरी स्पेसिफिक एक्सेस, और सिर्फ लिस्ट दे रहा है मुझे, और कुछ नहीं दे रहा है। अब सिर्फ लिस्ट बकेट बकेट लिस्ट करके क्या ही कर लूंगा, है ना। तो मुझको फाइल भी रीड करनी चाहिए, है ना। तो मैं गेट ऑब्जेक्ट करता हूँ। गेट ऑब्जेक्ट का डिटेल या ग्रांट परमिशंस टू रिट्रीव ऑब्जेक्ट्स, तो आप यही जो इन्फो है ना, इस पे क्लिक करके आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो गेट ऑब्जेक्ट, तो जब मैंने गेट ऑब्जेक्ट किया, अब गेट ऑब्जेक्ट में भी फिर से स्पेसिफिक आ सकता है कि यार मुझको 10 फोल्डर है, उसमें से मुझको सिर्फ एक पे ही करना है। सपोज यहाँ पे क्या, मैं यहाँ दो चीजें, लेकिन मुझको सिर्फ इस पे ही एक्सेस देना है, मैं इसका ARN उठाऊंगा, ओके। और फिर यहाँ चिपका दूंगा, वो खुद ही रीड कर, ठीक है। Add। तो अभी ये बकेट लिस्ट करने दे रहा है, लेकिन दूसरा ऑब्जेक्ट लिस्ट नहीं करने दे रहा है। सिर्फ ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही गेट कर पाएगा, यानी लिस्ट कर पाएगा सब कुछ बकेट के अंदर, लेकिन रीड करना है तो सिर्फ यही ऑब्जेक्ट रीड कर पाएगा, ठीक है। अभी मैं ये नेक्स्ट करके सेव कर सकता हूँ। तो जब मैं ये ओपन करूंगा तो देखो ये ऐसे बन जाता है। तो बहुत बार ये चीजें काम आती है, क्यों? अभी जैसे मुझको मैन्युअली नहीं लिखना, सोचना नहीं पड़ रहा, मैं UI से ये बना दिया। अभी मैं क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा टेम्पलेट में, ओके। यहाँ पे मैंने S3 ऑल एक्सेस दिया था,
तो जब मैं क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि डेव में मुझको एक्सेस है लेकिन आगे एक्सेस नहीं रहेगा मुझको, है ना, तो मैं इसको लूंगा, बढ़िया से यूज करूंगा अभी। तो ये मेरा अपडेट हो गया पॉलिसी, लेकिन अभी तक रन नहीं किया मैंने, लेकिन आप समझ रहे हो ना, ये ऐसे ही अपडेट होते हैं। तो मैन विजुअल जो है वो बहुत काम की चीज है। और फिर एसआईडी जो है ये स्टेटमेंट आईडी है, दिस इज नॉट मैंडेटरी, ओके, बट स्टेटमेंट आईडी देते हो तो अगर हजारों स्टेटमेंट्स है और आपने अगर किसी को बोलना है कि यार ये एक्सेस का देख लेना, अगर यहाँ पे सपोज लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज में 100 डिक्शनरीज है, तो पिन पॉइंट करने के लिए ये इजी जाता है कि अगर कल जाके मैंने शेखर को बोला कि यार ये S3 एक्सेस पॉलिसी में SID 2 देख लेना, तो वो 2 पे ही डायरेक्टली जा सकता है, उसको सारे रीड करने की जरूरत नहीं। और ये कुछ भी हो सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो उसको, ओके, इट्स नॉट मैंडेटरी। लेकिन हमने नेम नहीं दिया था बनाते वक्त, अगर आप यहाँ जाओगे, हमने यहाँ पे नहीं दिया था, ओके, इसीलिए उसने वो SID दे दिया। अगर SID देना है तो दे सकते हो, यहाँ पे जाके SID लिख के S3 एक्सेस कुछ भी दे सकते, इसको रिडिप्लॉय कर देंगे तो ये चल जाएगा, ठीक है। ये समझा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ इस पे, ये समझना जरूरी है क्या मीनिंग है इन सब का। ओके, अभी एडिट पे जाते हैं फिर से। तो आपको जैसे एक विजुअल एडिटर मिला था और एक जेसन, तो अगर आप जेसन में कंफर्टेबल हो तो ये यहाँ पे अपडेट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और फिर आपको दूसरी सर्विसेज ऐड करनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, जैसे अगर EC2 पे जाता हूं मैं, क्लिक किया, फिर ऑल एक्शंस, मैं बोलूंगा कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिस्ट सर्च करता हूँ, लिस्ट, यस, या कुछ भी सर्च कर लो, ठीक है, ये ऐड कर दिया मैंने। लेकिन अब ये क्या हुआ, इसी में ऐड किया उसने, है ना। आप S3 पे, S3 रिसोर्स पे EC2 का एक्सेस देके क्या करोगे, वो भी समझना है, वो भी गलत हो जाता है कि अब यार ये S3 का रिसोर्स है लेकिन EC2 मतलब ही नहीं है, दिस इज इनवैलिड, एक्स्ट्रा के दे के फायदा नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाता है। तो रीडिंग के वक्त आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर किसी ने S3 और EC2 एक साथ दिया लेकिन रिसोर्स अगर S3 है तो यूजलेस, नॉट वर्थ, ओके। तो ये सब चीजें आप यहाँ से खेल सकते हो। और अगर आपका जेसन स्टेटमेंट रॉन्ग है ना तो यहाँ पे एरर देता है, जैसे अगर मैंने यहाँ पे एंड कर दी, ठीक है, तो ये देखो वार्निंग दे दी, ठीक है, वो एरर मैसेज के साथ। तो दिस इज वेरी यूजफुल व्हेन यू आर डेवलपिंग इट इन डेव। एक बार डेव में डेवलप हो गया उसके बाद क्लाउड फॉर्मेशन, क्योंकि आप पहले क्लाउड फॉर्मेशन नहीं लिखते हो, पहले आप UI से ही काम करते हो। एक बार आपका एंड टू एंड सब सही बन जाता है उसके बाद आप क्लाउड फॉर्मेशन लिखते हो। तो जब क्लाउड फॉर्मेशन लिखने की बारी आती है तो ये सब आपको एड कर देता है कि जल्दी से लिख दे, आपको फिर सोचना नहीं पड़ता कि यार IAM रोल कैसे बनाऊंगा मैं, तो कुछ नहीं, ये यहाँ जाके बना दूंगे। अभी अगर मैं ये कैंसिल कर देता हूँ और फिर से जाता हूँ एडिट पॉलिसी में, कंटिन्यू, तो हम देखेंगे कि सब कुछ अपडेट हो गया, ये देखो SID भी अपडेट हो गया, ये पूरा एग्जैक्टली वैसा एडिट हो गया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट। अब पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ रोल, है ना, तो रोल बनेगा उसमें हजारों पॉलिसीज डालो, जैसे हमने SSM का मैनेज पॉलिसी भी डाला, इनलाइन पॉलिसी भी डाल दिया, दैट मींस इस रोल से जो भी चीजें चलेगी उन सबको यही एक्सेस रहेगा और कोई एक्सेस नहीं रहने वाला इसको, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका EC2 इंस्टेंस, जैसे हमने EC2 का देखा, अगर मुझको EC2 इंस्टेंस बना के S3 पे फाइल रीड करनी है, तो अगर इस EC2 को S3 का एक्सेस नहीं दोगे तो वो नहीं रीड कर पाएगा, ओके। स्पेसिफिक है कि अगर आप चाहते हो कि EC2 से सपोज एक लैम्डा फंक्शन ट्रिगर हो, लेकिन आप लैम्डा फंक्शन को एक्सेस ही नहीं दोगे, यानी EC2 को एक्सेस ही नहीं दोगे ट्रिगर करने का, तो वो नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो भी चीजें यूज कर रहे हो उन सबको इंटीग्रेटेड एक्सेस देना है एक दूसरे का, जो भी जहां पे भी यूज कर रहे हो। अभी जैसे यहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप, तो ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या है
देखो परमिशंस में कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़ सकते हैं अपन। एक एक बार लास्ट एक बार ये बता। जैसे हाँ अभी मैं एक EC2 इंस्टेंस हमने क्रिएट किया, हाँ अब उसको वहां से हमें S3 एक्सेस करना है, लैम्बडा एक्सेस करना है, और एक बार बता सकता है क्या कि एग्जैक्टली हाँ कहाँ ऐड करना है? हाँ हाँ, देखो अभी जैसे EC2 पे जाके एक करना काम पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक ऑन कर देते हैं EC2, है ना, से इजी जाएगा समझना। हाँ हाँ, समझने में, क्योंकि वही काम की चीज है ना, क्योंकि करेक्ट। सर्विसेज एक्सेस करेंगे अपन यस। अदर। अपन EC2 होगा ऑलरेडी ऑन, तो इसमें डाला था ना तेरे लास्ट वाले में। यार उड़ा दिया तो मैंने, कोई नहीं अपन कर देते हैं, 2 मिनट लगते हैं और क्या। ग्रुप, इसको एरे चाहिए, ये चल जाएगा। चल रहा है। OMI करते हैं। अभी SSM यूजर हूँ क्योंकि मैं सेशन मैनेजर यूज कर रहा हूँ, ओके, इसलिए SSM है। अगर मैं यहां से करता हूँ कनेक्ट, ये हमने देखा था लास्ट टाइम भी, लेकिन हाँ फिर से कर देते हैं अपन। इधर से करूंगा तो EC2 यूजर है ना, तो EC2 से कनेक्ट हो जाएगा। ओके ठीक है, तो ये OMI करूंगा तो EC2 यूजर है। ठीक है, अभी अगर मैं यहाँ पे AWS वर्जन देखता हूँ, AWS कमांड लाइन इंस्टॉल्ड है कि नहीं वो पहले देख लेते हैं। है। अभी मैं AWS S3 LS करूंगा तो क्या दिखता है? ठीक है, अभी एक्सेस डिनाइड, लिस्ट बकेट्स एक्सेस डिनाइड है। क्यों डिनाइड है? क्योंकि मैंने स्पेसिफिक एक्सेस दिया था, है ना। अगर अपन ने देखा यहाँ पे IAM रोल में जाते हैं, ये नहीं, रिफ्रेश करते हैं, तो हमने सिर्फ इस बकेट पे एक्सेस दिया था। ओके, तो मैं पूरे बकेट्स पे लिस्ट नहीं कर पाऊंगा, तो हम वापस जाते हैं यहाँ पे इंस्टेंस में। देखा, मुझको फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा, सारे बकेट्स लिस्ट नहीं होंगे। ओके, अभी ये लिस्ट तो कर दिया, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक फाइल पे भी एक्सेस दिया था, स्टोरेज। ओके, तो मैं अगर या इधर AWS S3 LS, अरे LS नहीं, CP, P पाती तो दिया है, क्या गलत कर रहा हूँ मैं? S3 CP, डेस्टिनेशन भी देना पड़ेगा क्या? डेस्टिनेशन किधर है? हाँ हाँ सॉरी, डॉट। ठीक है, तो इसने अलाउ नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मैंने एक्सेस ही नहीं दिया इस पर। लेकिन अगर मैं दूसरी फाइल करता हूँ, कहाँ गई, स्टोरेज डॉट TXT, यहाँ पे डाउनलोड कर, तो हो गई, क्योंकि मैंने ग्रैन्युलर एक्सेस दिया है, गेट। अब मैंने इस पे कोई पुट एक्सेस नहीं दिया है बकेट पे। ओके, यानी कोई फाइल बना के डाल पाऊँ, तो मैं अगर सपोज टच abc.txt करता हूँ, और अगर मैं AWS S3 CP abc.txt, देखा, ये भी नहीं है। लेकिन अगर मैं अब यहाँ पे IAM में जाके एडिट करके पुट दे देता हूँ, अगर
बट वो स्टार हो गया क्या बाय डिफॉल्ट? हाँ क्या? बाय डिफॉल्ट स्टार हो गया क्या? स्टार एक्सेस है क्या वो? नहीं, स्टार एक्सेस देना पड़ेगा, रुक जाओ, सही बोलो। ये काम करते हैं। ये लिस्ट बकेट में डबल कोट रह गया है, ऊपर वाले भी। हाँ, वो एरर में पकड़ा जाएगा। ये अभी सही है। अब जब मैं एक ही एक्शन दे रहा हूं तो मुझको लिस्ट की जरूरत नहीं। ओके, और मैं क्या किया, मैंने समझा ना वहां पे। मैंने सारे लोकेशंस पे स्टार दे दिया, यानी मैं पुट कहीं पे भी कर पाऊँ बकेट में। ओके, अभी अगर मैं यहां जाता हूं, फिर ट्राई करता हूं, तो चल जाना चाहिए। हो गया, ये AWS S3 आ गई फाइल। ठीक है, हम्म। तो इंडिविजुअल एक्सेस गवर्न कर सकते हो ऐसे। अब हाँ, आपने बोला था S3, अब S3 का अगर मैंने हटा दिया तो कोई एक्सेस नहीं है, लेकिन अगर लैम्डा फंक्शन पे देना है, राइट, तो लैम्डा पे हम्म। अभी एक्सेस नहीं है। तो अभी अपन क्या करते हैं ना, एक सैंपल लैम्डा फंक्शन बनाते हैं जस्ट ऐसे टेस्टिंग के लिए। प्रिंट प्रिंट करते। हाँ, यानी ये अपन लैम्डा में कवर करेंगे, लेकिन ये सबसे इजीएस्ट। ओ, ये है ऑलरेडी, ठीक है, तो अपन ये लैम्डा यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं जाता हूँ AWS CLI टू लिस्ट लैम्डा फंक्शंस, AWS लिस्ट फंक्शंस। ओके, शायद वैसा ही है। हाँ, ठीक है, यहाँ जाके नहीं है, एक्सेस ही नहीं है, दिया ही नहीं है एक्सेस लिस्ट करने का। तो अभी अपन जाएंगे यहाँ पे, ऐड इनलाइन पॉलिसी भी कर सकता हूँ, अटैच पॉलिसी भी कर सकता हूँ। अगर ग्लोबल पॉलिसी है तो अटैच कर दूंगा, इनलाइन भी बना सकता हूँ, लेकिन अपन इनलाइन बनाते हैं। ठीक है, इनलाइन बनाने के दो तरीके, विजुअल और एक ये सर्विस सिलेक्ट करेंगे लैम्डा। क्या देना है, लिस्ट, लिस्ट फंक्शंस, ये रहा। ओके, ऑल रिसोर्सेस पे दे रहा हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अटैच हो गई पॉलिसी। वापस जाएंगे, लिस्ट कर पाएंगे, क्यों नहीं हो रहा है? कुछ तो भी मिसिंग है इसमें भी। लिस्ट फंक्शन काम करता है, स्टार कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, जस्ट टेस्ट करने के लिए। is not authorized to perform on resource star because no identity based policy allows lambda list function action। क्यों नहीं करना लग रहा है? जेसन में करके लैम्बडा डाल के अलाउ कर देना। ऑल एक्शंस भी तो अवेलेबल, रिक्वायर्ड परमिशंस नॉट सिलेक्टेड, क्रिएट फंक्शन रिक्वायर्स for selected resource actions you must include additional required actions, create function। okay, ये यहां से नहीं दे पा रहा है। मुझको एक ही डाउट जा रहा है कि ये ऑल, कुछ तो भी नहीं दिया। अपडेट नहीं हो रहा है क्या सार्थक? नहीं अपडेट नहीं नहीं हो नहीं, रहा अपडेट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, रुक जा। है, फुल एक्सेस दे सकते हो उसको। कुछ तो गड़बड़ है दया।
ये मैं फिगर आउट करूंगा, ठीक है। लेकिन पॉइंट है कि अगर मैं नेक्स्ट सेशन में तुमको बता दूंगा कि क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन अभी ऐसे ऐड कर सकते हो और उस करस्पॉन्डिंग सर्विस को एक्सेस दे सकते हो, ठीक है। जैसे हमने एसएसएम को दिया, फिर S3 पे दिया पर्टिकुलर एक्सेस। लैम्डा से रिलेटेड मुझको देखना पड़ेगा, शायद से मुझको लग रहा है EC2 पे ही इशू है, यानी EC2 पे इशू नहीं है बोल सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ तो भी मैं मिस कर रहा हूँ, तो मैं वो देख लूंगा, ठीक है। लेकिन ये समझना जरूरी था, पॉलिसीज, ठीक है। अब दूसरा जो चीज है वो है ट्रस्ट रिलेशनशिप। ओह, ओके ओके ओके, ये हो सकता है। ये मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या इसके कारण शायद हो सकता है, क्योंकि सारे वेब सर्विसेज अलग है, ठीक है। तो मैं EC2 को अज्यूम रोल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए शायद हो सकता है। हाँ, ओके। सो क्या है, समझ गया। EC2, ये ट्रस्ट रिलेशनशिप, पहले ये समझते हैं ट्रस्ट रिलेशनशिप क्या है। तो कभी भी मैंने रोल बनाया, ठीक है, उसमें पॉलिसीज दे दी मैंने, क्या क्या एक्सेस देना है मैंने। ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो मैंने एक्सेस दे दिया, लेकिन EC2 पे क्या हो रहा है, EC2 तो एक स्टैंड अलोन सर्विस है, ओके। हम उसको बोल रहे हैं कि तू ये रोल यूज कर, ओके। तो जब भी वो ये रोल यूज कर रहा है तो द EC2 इज अज्यूमिंग दिस रोल, ओके। कोई भी सर्विस, AWS की सारी सर्विसेज आर सेपरेट, ओके, उनको नहीं पता है। तो AWS वालों ने क्या कर रखा है कि वो लोग जो भी सर्विसेज है उनको बोलते हैं कि तुम ये रोल अज्यूम करो पहले। तो जब अज्यूम कर रहे हैं तो उनको बताना पड़ेगा कि किस एंड पॉइंट से अज्यूम करना है, ओके। तो इसीलिए ट्रस्ट रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट रिलेशनशिप में क्या हो रहा है, देखो, एंटिटीज दैट कैन अज्यूम दिस रोल। तो ये रोल अज्यूम कौन कौन कर पाएगा, EC2 कर पाएगा और लैम्डा कर पाएगा, ठीक है, और कोई सर्विस नहीं कर पाएगा। तो पहले मैंने ये नहीं लिखा था, ठीक है। तो सिर्फ EC2 अज्यूम कर पा रहा था और ये परमिशंस कर रहा था, लेकिन बट लैम्डा तो अज्यूम नहीं कर पा रहा है ना। बट तो S3 कैसे चला फिर? क्योंकि S3 S3 इज इज नॉट, इंडिपेंडेंट, बिकॉज S3 इज S3 इज नॉट ग्लोबल। कंप्यूट। नहीं, S3 इज ग्लोबल सर्विस, है ना। तो S3 जब यहाँ पे ग्लोबल आ जाता है ना, S3 पे अपन जब लॉग इन करते हैं, देखो, है ना, ग्लोबल सर्विसेज नहीं, जो ये लोकल सर्विसेज है उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमने देखा था पहले, शिखर, डाउट है क्या हाँ उसमें? याद है वो, कभी हाँ जब तू जाता है तो वो वर्जीनिया हो जाता रीजन है और रीजन कभी वाइज। ग्लोबल हो हाँ जाता है। हाँ, तो ग्लोबल सर्विसेज पे ही अप्लाई नहीं करते, ओके। लेकिन ठीक। ये रोल रिलेशन, हमने कहाँ डाला, सॉरी, यहाँ EC2 IAM रोल CFT EC2 के कहीं पर दिखा डिफाइन किया होगा ना हमारे EC2 इंस्टेंस में, कि ये रोल के परमिशन तू यूज कर सकता है बोल के, जो हमने अभी EC2 जब दिया बनाया है। था हाँ इंस्टेंस, हाँ, जब इंस्टेंस यानी बनाया अपन था। ने जब EC2 बनाया, राइट, हाँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे दिया ना ये रोल। अच्छा, IAM रोल का, हाँ, हम कितने भी रोल डाल सकते हैं क्या यहाँ पे? आप मल्टीपल? नहीं, एक एक ही रोल रहता है। देखो, अच्छा, एक। अपन यहाँ पे गए, सिक्योरिटी मॉडिफाई IAM, तो मॉडिफाई में एक ही दे सकते हो, ओके ओके ओके। और ठीक उसी है? में फिर जो भी परमिशन देना है, हाँ, अ, उसमें ही देना है आपको, उसी में देना है जो भी उसमें करना देना है। ओके है, ठीक है? तो ओके, ये गॉट इट। ट्रस्ट रिलेशनशिप वाला फंक्शन जो है ना, वो समझना जरूरी। तो आप जो भी सर्विसेज को बोल रहे हो कि भाई तू ये रोल अज्यूम कर सकता है, तो EC2 क्या करता है, EC2 पे अभी ये रोल है, ठीक है, अटैच्ड है, लेकिन इस EC2 को आपने लैम्डा का दे दिया, लेकिन वो जा रहा है लैम्डा के एंड पॉइंट पे लिस्ट करना, समझ रहे हो ना, वो कम्युनिकेट कर रहा है लैम्डा से। तो लैम्डा वालों को भी तो पता रहना चाहिए कि नहीं भाई, ये रोल के हिसाब से मैंने अज्यूम करना है और परमिशन जो भी है वो देनी है। बाई डायरेक्शनल है, देखो जैसे कैसे एक्सप्लेन करूँ ये, रुक जाओ सोचने दो, ओके। तो इसमें पूरा वो सर्विस का भी देना जरूरी है क्या? सिर्फ amazon.aws.com दिया तो? नहीं, वैसा नहीं, वो सर्विस स्पेसिफिक देना पड़ता है। अभी देखो, जैसे एक रोल है, IAM रोल, मैं ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने का, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ओके। अब इस रोल को मैंने EC2 पे दे दिया, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन जो है उस पे नहीं दिया मैंने अभी, ट्रस्ट रिलेशनशिप में EC2 ही है। तो EC2 क्या करता है, जब मैंने ऑन किया, ये रोल असाइन हुआ EC2 को, तो EC2 इज अज्यूमिंग दिस रोल,
तो ये जो रोल है वो बोल रहा है कि ठीक है, आई ट्रस्ट ec2.amazon.com, मैं इसको ग्रांट करता हूँ, ठीक है, मुझको यूज कर पाए ये। लेकिन जब EC2 पे अपन लिस्ट लैम्डा फंक्शंस कर रहे हैं, तो EC2 क्या कर रहा है, क्योंकि ये सर्विसेज अलग अलग है ना, तो लिस्ट करने के लिए वो जा रहा है, एपीआई कॉल कर रहा है लैम्डा पे। ओके, अब लैम्डा फंक्शन बोल रहा है कि यार ये एपीआई कॉल आ रहा है, लेकिन ये वैलिड नहीं लग रहा है, यानी ये जिस रोल से आ रहा है, क्योंकि EC2 ने ये रोल अज्यूम किया है, इस रोल ने लैम्डा फंक्शन को भेजा, ठीक है, कॉल, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं यार, ये IAM रोल पे तो एक्सेस नहीं है मुझको, ठीक है, क्योंकि लैम्डा भी क्या करेगा, पहले कॉल आया, लैम्डा भी कुछ रन करेगा कमांड, जिससे वो लिस्ट होगी फंक्शंस। ओके, तो उस लिस्ट कमांड को रन करने के लिए लैम्डा को भी तो परमिशन चाहिए। तो वो बोलता है कि यार मैं ये अज्यूम रोल तो नहीं कर सकता, मुझको दिख रहा है कि पॉलिसी में एडेड है, लेकिन मैं इस रोल को यूज करके नहीं कर पा रहा हूँ लिस्ट। समझ रहा है क्या कि अलग वे में करना चाहिए? नहीं, समझ में तो आ गया, लेकिन वो और देखना पड़ेगा देखो, इसमें। चलो एक एजम और रोल का एग्जांपल देता फंक्शनलिटी हूँ। मैंने शायद सुना हुआ है पहले, देखो हमारे एक, प्रोजेक्ट में भी इसको आते हैं। हाँ, एक एग्जांपल मैंने तो पहली बार ही सुना है इसको। AWS EC2 पे मैंने ये IAM रोल को एक्सेस दिया है, ठीक है। अब EC2 रिलेटेड फंक्शन है, अगर लिस्ट इंस्टेंसेस या जो भी है, वो ये IAM रोल कर पाएगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि यार ठीक है, EC2 ने मुझको फुल एक्सेस दिया है EC2 पे IAM रोल के हिसाब से, और मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो EC2 है वो अज्यूम कर पाता है ये रोल, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अभी जब लैम्डा फंक्शंस की बात आ रही है, तो AWS लैम्डा लिस्ट फंक्शंस, अभी अगर मैंने ये ऐसे ही चलाया यहाँ पे, तो ये चल जाएगा, क्यों? क्योंकि मैं पावर यूजर से लॉग्ड इन, ठीक है। तो अगर मैंने ये लॉग ऑफ कर दिया रहता अपना सेशन, और ये चला रहता, तो वो बोला रहता यार मुझको तो नहीं पता कौन से कॉन्फ़िगरेशन का है, राइट, तो मैं नहीं चला पाऊंगा। क्यों वैसा? क्योंकि अभी जब मैं ये चला रहा हूं, तो इसको पता है कि मैं इस रोल से हूं और मुझको एक्सेस है ये अज्यूम करने का रोल, पावर यूजर का, एज एज अ नॉन, अभी मैं सार्थक पटेल हूं, लेकिन मुझको अगर पावर यूजर करना है तो मैं लॉग इन करके वो यूज कर रहा हूं। वैसे ही लैम्डा फंक्शन को एक एंटिटी यूज करनी पड़ेगी लिस्ट फंक्शंस रन करने के लिए, एक प्रोफाइल लगेगा इसको, ये बाय डिफॉल्ट खुद से नहीं चला सकता लिस्ट फंक्शंस, इसको बताना पड़ेगा लैम्डा फंक्शन। देखो, लैम्डा फंक्शन एक बहुत बड़ी सर्विस है, वहां पे हजारों कंपनीज के लैम्डा फंक्शंस है, लेकिन लैम्डा फंक्शन को पता तो चले कि मुझको इस प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आया, तो मैं इसी आदमी का दू लैम्डा फंक्शंस की लिस्ट। अभी इसको ये प्रोफाइल पता ही नहीं है, क्योंकि AWS EC2 लैम्डा फंक्शन कॉल कर रहा है, लेकिन उसको तो कुछ बताया ही नहीं उसने कि भाई तू ये रोल अज्यूम करके ये कमांड रन कर। तो इसीलिए वो ट्रस्ट रिलेशनशिप में डालना पड़ेगा, ताकि ये जो रोल को अज्यूम करने का पार्ट है वो लैम्डा फंक्शन कर पाए, और फिर वो रोल अज्यूम करने के बाद वो ये रन कर पाए। बट ये पॉलिसी और फिर इसमें क्यों अलग है, ये क्योंकि मतलब क्वेश्चन है, नहीं, क्योंकि जैसे पॉलिसी नॉर्मल तो कोई भी सर्विस यूज करना है तो तू पॉलिसी ऐड करेगा, राइट, उसकी। नहीं, उसमें ट्रस्ट रिलेशनशिप भी करते हैं। जैसे अच्छा। कल जाके अगर मुझको इवेंट, अगर ट्रिगर इवेंट ब्रिज, एक इवेंट ब्रिज सर्विस है, ठीक है, जो को शेड्यूल करने देती है जॉब्स। ओके, तो जब आपको शेड्यूल करना रहता है ना, और आपने एक ही IAM रोल यूज किया है, तो आप इसका भी ऐड करोगे ट्रस्ट रिलेशनशिप, क्योंकि इसको पता ही नहीं है कि क्या रोल यूज करके मैं शेड्यूल करूं। ये तो तुझे सर्विस, उसकी ये पॉलिसी सर्विस, भी ऐड करनी है और ट्रस्ट रिलेशनशिप भी ऐड करना एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बट सार्थक, अगर मैंने पॉलिसी जो बनाई है उसमें पावर यूजर दिया है उसको, हाँ हाँ, पावर, तो बाकी सब होना चाहिए उसको एक्सेस पे। नहीं नहीं नहीं, देखो, अभी तुमने पावर यूजर बनाया है, देखो हम्म पॉलिसी क्या है, पॉलिसी सिर्फ बताता है वेयर डू यू हैव एक्सेस, हम्म एक, लेकिन वेयर डू यू हैव एक्सेस कब काम आएगा? जब मैं लॉग इन कर लूंगा, है ना, लॉग इन करने के बाद ही तो वेयर डू आई हैव एक्सेस। अगर मैं अभी प्रोफाइल में EC2 ही, जो है, हम्म, EC2 is not running under that power user. EC2 is running a instance जो वो पावर यूजर से बना है। हाँ करेक्ट, लेकिन इसी, अगर मैं वहां जाके एक प्रोफाइल बनाऊं हाँ और लॉग इन करूं, क्योंकि वहां पे मैं प्रोफाइल बना सकता हूं हाँ सेम जो मैंने तेरे लोकल पे बनाया, और करेक्ट, फिर जाके लैम्बडा चलाऊं, तो वो क्या बोलेगा कि भाई EC2 पे तुमने एक प्रोफाइल बनाया जो कैश वैश करके बनाओगे, और
अभी तुम क्या कर रहे हो कि तुमने EC2 बनाया, EC2 में EC2 के जो भी फंक्शन है मैं तुमको एक्सेस दूंगा, बट हाँ इस EC2 से आपको दूसरा कुछ करना है एक्सेस, तो EC2 को बताओ कि भाई वो भी ट्रस्टेड एक्सेस है, कि ये हाँ, कोई मैलवेयर एक्सेस नहीं हो रहा है। ट्रस्टेड भी है, प्लस इसको भी कुछ लगेगा ना, जैसे अभी सपोज EC2 वगैरह सब भूल जाओ, अभी अगर मुझको लैम्डा फंक्शंस पे कुछ चलाना है, तो पहले तो मुझे लॉग इन करके बताना पड़ेगा कि भाई मैं सार्थक पटेल हूं और मुझको ये एक्सेस है, और इस एक्सेस के कारण मैं चाहता हूं कि तुम ये रन करो, है ना। लेकिन पहला जो स्टेप है लॉग इन का, वो किए बिना कैसे बताए, वो करेगा ही कैसे, है ना। तो ये जो है, ये लैम्डा फंक्शन या इवेंट ब्रिज क्या कर रहा है, इसी रोल को यूज करके रन करने वाला है वो। इसको पता नहीं है कि क्या रन करना है, कैसे रन करना है। तो ये बोलेगा कि ठीक है तुम्हारे पास रोल है, तो मैं भी अज्यूम कर लेता हूं ये रोल, और इस रोल के हिसाब से जो भी एक्सेस होगा ना वो मैं रन करके दे दूंगा तुमको। तो ये अज्यूम करता है इस रोल को। तो जैसे अपन पॉलिसी में देखते हैं, यहाँ पे आप देखोगे अज्यूम रोल, तो लैम्डा फंक्शंस कैन अज्यूम दिस रोल, ये रोल। एंड फिर जब लैम्डा फंक्शन अज्यूम कर लेगा ये रोल, तो वो बताएगा कि ठीक है परमिशन में जाता हूं मैं, लैम्डा में क्या एक्सेस है, सब एक्सेस है। तो अब तुम लिस्ट क्या, तुम रन भी करने बोलोगे तो मैं कर दूंगा, लेकिन लैम्डा फंक्शन को कुछ तो रोल लगेगा रन करने के लिए। तो देखो, अगर मैं यहाँ स्टार दे दूं, सर्विसेज में स्टार दे दूं, तो चलता है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये स्टार एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, है ना। दे सकते हो, दे के देखते हैं क्या है, मैंने कभी किया नहीं वैसा, लेकिन देख के देखते हैं, कमेंट करने से अच्छा है। हाँ, नहीं देने दे रहा है, नहीं देने दे रहा है, देखो प्रिंसिपल में वाइल्ड कार्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। ओके, तो ये नहीं देगा एक्सेस वैसा। Got it. ठीक है, तो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि किन किन सर्विसेज को मैं ये अज्यूम रोल का एक्सेस देता हूँ, तो वो इंपॉर्टेंट है। तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये समझेगा कि साला ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके, एंड देन दूसरा है टैग्स। टैग्स तो पता ही है, एक्सेस एडवाइजर फिर से वही है। हाँ देखो, अभी यहाँ पे वो पॉपुलेट करने लग गया है, तो बेसिकली कुछ एक्सेस रिलेटेड ही है, लास्ट एक्सेस टुडे। ओके, रिवोक सेशन, अगर आपको रिवोक करना है कोई एक सेशन, एक्टिव सेशन किसी का, तो आप इस पे क्लिक करोगे तो मेरे मेरा एक एक्टिव सेशन है, वो सब रिवोक हो जाएगा, ये EC2 का भी रिवोक हो जाएगा इस रोल का, मैंने ये रोल अज्यूम नहीं किया है। ओके, तो ये हट जाएगा। अभी हाँ, और एक चीज, ये इंपॉर्टेंट है, अभी इससे समझ जाएगा शायद। अभी अगर मुझको टेस्ट करना है कि यार ये रोल से क्या क्या कर सकता हूं मैं, ओके, मैं यहां जाता हूं, AWS S3 LS कर लेता हूं, मैं तो पावर यूजर हूं, पावर यूजर को तो सब एक्सेस है, लेकिन मुझको देखना है कि साला ये रोल में क्या है। तो कुछ नहीं, अपन क्या करेंगे, इस रोल को अज्यूम करते हैं। ठीक है, AWS अज्यूम रोल, SSU करेंगे, मतलब SSU, राइट? एस एस SSU, ये ना। मतलब I am converting myself to that user. Right now हाँ I am हाँ, Patsarth. I करेक्ट will करेक्ट change myself to that user. करेक्ट एसयू एसयू करेक्ट, SUU, sorry, यस SUU. यस SUU. सुपर यूजर बोलते हैं उसको इन शॉर्ट में, स्विच यूजर, सॉरी स्विच यूजर। यस। Switch user. तो अपन क्या करते हैं, ये लेते हैं अज्यूम रोल, रोल ARN कहाँ गया, ये ठीक है, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं, रोल सेशन नेम कुछ भी, टेम्प सेशन, ठीक है। इससे समझ जाएगा, अभी मैं पावर यूजर हूँ, ठीक है, लेकिन अभी मैं AWS STS अज्यूम, यूजर कांट अज्यूम, है ना। देखो ये अभी STS अज्यूम रोल दिया ही नहीं है मैंने ये यूजर को, अभी मैं क्या करूंगा, ये लूंगा यूजर, और इसको जाके मैं प्रिंसिपल में ऐड कर दूंगा ट्रस्ट रिलेशनशिप में, क्योंकि मैं उसको बोल रहा हूँ कि इसको भी ट्रस्ट कर ले भाई, हम ही चाहिए, है ना। सर्विस इनवैलिड प्रिंसिपल इन पॉलिसी, ओह ओके ओके ओके, ये ऐसा नहीं दूंगा, ERN देना है क्या उसमें? नहीं नहीं सर्विस का नाम होगा ना? नहीं, तेरे यूजर नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा।
ये सर्विस है ना, यूजर देना है अपने। एक्शन तो प्रिंसिपल के अंदर यूजर देना है ना तुम्हें। यूजर रहता है क्या? नहीं। ये रहा AWS। यस, ये मैं सीख दूँ। परफेक्ट, चल जाए। नहीं, ये ऐसा नहीं है। यहाँ क्या गया? ब्रैकेट्स में। परफेक्ट, ठीक है। अज्यूम रोल दे दिया, अभी मैं यहाँ जाऊंगा। ओके, अज्यूम कर लिया मैंने। देखो, मुझको टेम्पररी एक्सेस दे दिया इसने। ठीक है, ये लूंगा मैं। अभी यहाँ पे देखोगे सीक्रेट की एक्सेस की दिया है इसने। ओके, तो मैं क्या करूंगा, अभी इसको एक्सपोर्ट करूंगा। तू एक प्रोफाइल बनाएगा अभी, राइट? एग्जैक्टली। सो लेकिन एक्सपोर्ट एक्सेस की सीक्रेट की एंड टोकन, इनका नेम है वेरिएबल का। ओके, तो वो हमको एग्जैक्ट वेरिएबल्स यूज करने चाहिए आइडियली। हाँ, ये तो मैं जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। टोकन के लिए भी था कुछ, काफी दिनों से यूज नहीं किया ना, इसलिए याद नहीं है। सेशन टोकन हो गया, ये एक हो गया। और वो की भी डबल कोट्स में डालनी पड़ेगी कि नहीं? डाल दी ना, है ना? एक्सिस की क्या? नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। क्यों? अभी देखा? हुआ मैं करना एक बार, फिर होगा कि नहीं ऐसे? नहीं नहीं नहीं, हुआ मैं तो यूनिक्स का यूजर। तेरा तेरा यूनिट का। अभी यहाँ पे मैं सिर्फ यही कमांड्स रन करता हूँ। ये, तो ये चले गए, क्योंकि मुझको अभी एक्सेस नहीं है दूसरे इस पे। ठीक है, पॉइंट समझा ना तुमको? यूएस ईस्ट 2 पे एक्सेस नहीं है मुझको, तो मैंने एज्यूम करके अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि अब ये यूजर को यही एक्सेस है। पावर यूजर को अलग था, अब मैंने पावर यूजर को बोला तुम ऐसे वेरीफाई कर सकते हो कि भाई अगर कोई यूजर है जो बोल रहा है कि यार मुझको एक्सेस नहीं हो रहा है, तुझको हो रहा है, तो उसके साथ स्क्रीन शेयर करके टेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऐसे भी कर सकते हो। ओके, बट उसके लिए तुझे एडमिन रोल या पावर यूजर रोल होना चाहिए। नहीं जरूरी नहीं है। ट्रस्ट रिलेशनशिप में जो भी, लाइक ये तो पावर यूजर से मैंने लॉग इन किया है। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा जो भी एक्सेस है, डजेंट मैटर। बट अगर उसको उस उसको ट्रस्ट आईडी में डालना पड़ेगा ना। डालना पड़ेगा, तो तभी ट्रस्ट में तो डाल अज्यूम। के तेरे को देना पड़ेगा ना पहले, कि भाई हाँ, ट्रस्ट तो में डाल दिया तेरे को। ट्रस्ट में डाला तभी अज्यूम कर पाया। तो यही कंसेप्ट है लैम्डा फंक्शंस, इवेंट ब्रिज, दूसरे सर्विसेज का। अगर तुम उसको बोलोगे नहीं कि तुम ट्रस्ट करो इसको, और फिर तुम अज्यूम करो इस रोल को। ओके, देखो लैम्डा फंक्शन को पता नहीं है कि क्या लिमिट ऑफ परमिशंस या कितने ग्रेनुलर लेवल पे परमिशंस है बंदे को। तो लैम्डा को बताना पड़ेगा कि भाई ये रोल के हिसाब से परमिशंस एग्जीक्यूट करना है। लेकिन फिर लैम्डा को अगर बता दिया तो कुछ नहीं होता है। लैम्डा बोलता है कि मुझको अज्यूम तो करने दो वो रोल, फिर मुझको पता चलेगा कि क्या क्या एक्सेसेस है उसको।
तो लैम्डा को अज्यूम करने के लिए तुमको यहाँ पे देना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, ये रोल को लैम्डा अज्यूम कर पाए। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है ट्रस्ट रिलेशनशिप का। ओके, एंड बाकी तो सिमिलर है। ठीक है, एंड और बाकी रोल्स या ना मल्टीपल पॉलिसीज, लेकिन पॉलिसी में मेन आपके परमिशंस है, यहाँ से गवर्न होते हैं परमिशंस। रूल्स में ये रिलेशनशिप गवर्न कर सकते हो। टैक्स तो ठीक है, ओके। एंड देन ये सब टूल्स है ऑडिट रिलेटेड, एनालाइज करने के लिए एक्सटर्नल एक्सेस है क्या किसी को, या वो सब। फिर एक क्रेडेंशियल्स रिपोर्ट बना सकते हो कि भाई कितने लोगों ने एक्सेस की, और सीक्रेट एक्सेस की देखा था अपन ने, है ना, वो कितने लोगों के पास है, नहीं है, जो भी है। अपने इसमें नहीं है तो अपने रिपोर्ट में तो ब्लैंक आएगा वो। मैं जस्ट ओपन ही कर रहा हूँ उसको। या हियर, ठीक है, नॉट सपोर्टेड, तो अपने इसमें सब नॉट सपोर्टेड ही आएगा। ठीक है, एक्सेस की, सीक्रेट एक्सेस की अपने इसमें बना ही नहीं है कुछ। अगर किसी का रहेगा तो वो रिपोर्ट दे देता है। जैसे बहुत सारे अकाउंट्स में आपको बहुत सारे यूजर्स ने एक्सेस की बनाई होगी, तो बता देता है ताकि तुम ऑडिट कर पाओ उसको। ठीक है, सो ये है मेन IAM। होप यानी ये समझा पाया हूं मैं। ये ट्रस्ट रिलेशनशिप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है समझाना। मैं प्रिपेयर्ड नहीं था इसके लिए, इसलिए नहीं तो सोच के अच्छे से समझा रहा था नहीं नहीं, मतलब वेरी गुड। बट थोड़ा पढ़ लेते हैं समझ उसको। में आ गया वो। समझ में आ गया, क्योंकि इशू क्या है SUU कि करने पे ही तूने पता चलेगा समझाया थोड़ा। तो हाँ एग्जैक्टली, तो करने पे कब देना है, कब ऐड करना है, वो करके ही पता चलेगा। तो तूने अभी एक्सप्लेन किया तो समझ में आ गया वो। सही है। वो बट एज अ डेवलपर अपने को ये सब शायद ही करना पड़े, जस्ट अपन ये प्रिपरेशन इसके हिसाब से कर। एज्यूम रोल करना पड़ेगा। जो कोई सर्विस ले अपन एक्सेस करेंगे ना, मतलब जो कॉन्फ़िगर करेगा उसको ये देना पड़ेगा देना परमिशन। पड़ेगा, बट हम देना पड़ेगा। हम जब कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो हमें एज्यूम रोल करना पड़ेगा। वो जो करेक्ट, एक्सपोर्ट करके किया ना उसने, करेक्ट। वो फंक्शन। तो आप लोगों को जब भी मल्टीपल सर्विसेज से डील कर रहे हो ना, तो आपको यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा, अज्यूम रोल, है ना। ये देख, ये अब ये मेक सेंस राइट कि IAM रोल कैसे बनता है। रोल नेम क्या है, वर्जन क्या है, स्टेटमेंट्स क्या है, राइट, पॉलिसीज क्या है, मैनेज पॉलिसीज क्या है। तो ये इसलिए यानी अब ये आपको बनाना पड़ेगा। तो आपकी सर्विसेज में आपको अज्यूम रोल का देना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन नहीं बना रहा हूँ इसलिए, नहीं तो यहाँ पे दिया रहता मैंने वैसे। तो ये अपडेट होते जाते हैं जैसे जैसे आपकी सर्विसेज बढ़ते जाती है। जैसे अब अगर एक यूज केस लेते हो कि EC2 से एक लैम्डा फंक्शन ट्रिगर होगा, वो लैम्डा फंक्शन S3 बकेट पे कुछ राइट करेगा, और फिर ये जो लैम्डा फंक्शन का रिटर्न जो भी स्टेटमेंट है फंक्शन, वो EC2 पे प्रिंट करना। तो ये पूरा जब बनाना है आपको, तो आप पहले UI से बना लोगे, लेकिन फिर जब आप लिखने जाओगे क्लाउड फॉर्मेशन, तो आपको ये लैम्डा फंक्शन बनाना है, एक IAM रोल, अज्यूम रोल, S3 के पॉलिसी सब देने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ एक्सेस देना है। तो ये पूरा एक बड़ा सा टेम्पलेट बनता है। फिर आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हो कि यार ये तो मैं कॉमन कर रहा हूँ IAM रोल, तो ये अलग से टेम्पलेट बना देता हूँ, सिक्योरिटी ग्रुप का अलग से बना देता हूँ वैसा। लेकिन ये और वन सेट है। किसी ने कुछ बोला? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, नहीं नहीं, बोलो ना। मैं ये बोल रहा था जितने भी पॉलिसीज और रूल्स है जो भी डिफाइंड है, मैनेज्ड बाय यानी AWS या AWS मैनेज्ड है ना, हाँ तो उनको एज एन ऑर्गेनाइजेशन क्या अलाउड होता है क्या वैसे के वैसे यूज करना? क्या हाँ हाँ हमेशा इट इज ऑलवेज टू बी अ टेलर्ड वन ओनली विच इज डिफाइंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन? हाँ, यानी मैनेज पॉलिसीज जो है, ये AWS खुद से मैनेज करते रहते हैं। ओके, ये इसमें अपडेट नहीं कर पाएंगे, और ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम है। आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए ये पॉलिसी सेम है एग्जैक्टली। ओके, तो ये इसको हम यूज कर रहे हैं मैनेज, क्योंकि ये AWS ने बना चुके हैं। हम भी बना सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे गया पॉलिसीज में, SSM देखता हूँ, अगर मैं SSM इंस्टेंस जो अपन यूज अपन ने किया था शायद लास्ट टाइम, वो जेसन कॉपी ठीक करके। है, तो ये पूरा मैं कॉपी पेस्ट करके अपने क्लाउड फॉर्मेशन में लिख सकता हूँ। लेकिन क्यों लिखना है ना, ये अननेसेसरी बनी हुई है पॉलिसी, तो यूज कर लो वैसा है। ये पूरा स्टेटमेंट ही तो है, ये आप अपना भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप उनका ही यूज करो। वीर, इसका सिंपल आंसर कैसा है कि इट हैज टू बी डिपेंडेंट। अगर मुझे किसी चीज पे एक्सेस जो देना है उसकी पॉलिसी ऑलरेडी बनी हुई है,
आई कैन स्टिल यूज, क्योंकि AWS मैनेज पॉलिसी को एडिट नहीं कर सकता। हाँ अगर मुझे टेलर्ड करनी है कि भाई मेरे को वो जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो मेरे लिए काम नहीं करती है, तो नहीं बनाओ। ऐसा कोई रूल नहीं है कि मैं वो यूज ना करूं। यस बट मेरे को इसका रवि आपके क्वेश्चन का एक ये था कि अपन डेवलपर होते हुए भी ये पॉलिसीज एंड ट्रस्ट पॉलिसीज आएगी, क्योंकि अगर आप कुछ कोड लिख रहे हो दूसरे के इसमें करने के लिए, तो आपको ट्रबल शूट करते समय ये पता होना बहुत जरूरी कि हम आइडियली बोल सकते हैं मैं एक सपोर्ट टिकट रेस कर दूंगा, बट अगर हमको पता है तब हम राइट चीज बता पाएंगे। इसीलिए ये तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिबगिंग पॉलिसीज के एंड लिए, ट्रस्ट पॉलिसी। डिबगिंग के लिए काम आएगा कि हाँ इसकी वजह से एग्जैक्ट। correctly। करेक्ट परफेक्ट। अच्छा एक बात बता, इससे रिलेटेड नहीं, मतलब वो यामल में लिख रहे थे राइट, अभी जो डिफॉल्ट दिख रहे हैं सब ये जेसन है में, तो ये क्या बिकॉज यू आर कंफर्टेबल तो यामल में लिखता है तू, या फिर ये जेसन में भी लिख सकते हैं ना इसको? हाँ ये जेसन में भी लिख सकते हो। ये एग्जैक्टली अच्छा जो जेसन है ना, इन लोगों ने हाँ, जो ये पॉलिसी टेम्पलेट है ना वो जेसन ही बनाया उन्होंने। तो ये जो भी दिख रहा है AWS में सब जेसन ही दिख रहा है, तो मतलब अगर कोई यूज करना चाह रहा है तो उसको यामल में कन्वर्ट करो और फिर यूज करो। हाँ तो हाँ उससे सिमिलरली ये भी, अगर इफ यू ये आर भी है। मोर कंफर्टेबल विद जेसन तो तुम ये भी कर सकते करेक्ट करेक्ट, ये पूरा फिर कॉपी पेस्ट हो जाएगा मस्त। अगर हो। देखो ओके IAM रोल्स जब यूज कर रहे हो ना तो जेसन अच्छा रहता है यार, क्योंकि कॉपी पेस्ट हो जाता है ना, अच्छा। तो वो हम्म, इजी जाता है। अग्री। okay। लेकिन फिर जेसन टू YAML कन्वर्टर्स है ना, हाँ बहुत सिंपल है, जैसे भी अमल हाँ कन्वर्टर में वही तो बोलने लगा था। अभी जैसे ऑनलाइन कभी भी मत कुछ पेस्ट करना, ठीक है, ये सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन जस्ट एग्जांपल के लिए ओके, तो अब यहाँ पे अगर पेस्ट कर दिया तो ये बता देता है बराबर। ना, तो जेसन थोड़ा रीडेबल हो जाता है और इन्वर्टेड हम्म, और ये सब नहीं देने पड़ते, तो इसीलिए बाकी यस। कुछ। वो तो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन रहता है कि हाँ उन्होंने हम्म, करेक्ट बट करेक्ट। मोस्टली जो मैंने अभी जितने भी और दो तीन लोगों से पूछा, आपका पता नहीं, यामल बाय पता नहीं बाय क्यों बाय डिफॉल्ट उन्होंने क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट यूज करना शुरू किया, क्योंकि मैंने बोला कि आज मेरे को पहली बार पता चला कि वो यामल क्यों लिख रहा हूँ मैं, ओके तो मैं मेरा तो डिप्लॉय कर रहा हूँ कोड। जेसन लिखो YAML लिखो, डजेंट मैटर। ओके एज अ डेवलपर हम्म, अपन ने दोनों आना चाहिए, ठीक है, कोई भी सिचुएशन में कुछ भी लिख पाए। हो सकता है जैसे डिजाइनर, मैं इसलिए डिजाइनर मना करता हूँ ना, डिजाइनर अगर नहीं रहा तो क्या करोगे, है ना, तो वो एक चीज है, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में अब ये पावर यूजर जो है ना, इसको साले को कभी कभी डिजाइनर एक्सेस नहीं रहा तो क्या कर लोगे, है ना, तो ये हम्म, पूरा गवर्नड है सेंट्रली। सो इसलिए बेटर है सब प्रैक्टिस करने का। अभी हो सकता है तुमने अभी जैसे अपन ने ये स्प्लिट किया, ये जेसन में लिख दो, EC2 YAML में लिख दो, डजेंट मैटर, हम्म, तो तुम हम्म, प्रैक्टिस में रहोगे, यानी दोनों। मैं तो सालों से जेसन नहीं लिख रहा हूँ, YAML ही लिख रहा हूँ, लेकिन हम्म, इट्स इजी जेसन और YAML। ओके बराबर। तुम्हारा पिक योर ओन पॉइजन है वो, कुछ भी लिख लो। एम वही है कि क्लाउड फॉर्मेशन बनना चाहिए, पैरामीटराइज रहना चाहिए और स्केलेबल रहना चाहिए, और जो वो 6 बराबर। पिलर्स जो बताए थे अपन ने वेल आर्किटेक्टेड फ्रेमवर्क के, वो रहने चाहिए मेन। हम्म, ओके हम्म, सही है। साढ़े साढ़े 9 बज गए यार, 7:30, 8:30, 9:30, 2 घंटे हो गए। हाँ मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ।